बोलो विष्णु भगवान की जय। हम आप सभी भक्तों के लिए एकादशी अपरा एकादशी के बारे में बता रहे हैं, महत्व बता रहे हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। इसका महत्व है 3 पुष्करों में स्नान करने से 3 बार, और कार्तिक माह के स्नान करने से और गंगा जी के तट पर स्नान करने से जो अपने पितरों के पिंड दान करते हैं उनका जो महत्व होता है, उसका जो फल होता है, वही फल अपरा एकादशी व्रत करने का फल प्राप्त होता है। और इसके प्रभाव से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और घर में दरिद्रता दूर होती है और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो अपरा एकादशी का यह महत्व है। एकादशी का व्रत करना चाहिए और कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं एकादशी का व्रत करने से। तो आपको हम अपरा एकादशी के व्रत कथा सुना रहे हैं। धर्मराज जी बोले, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके मुझे बताएं। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि यह पुण्यों को देने वाली एकादशी है और पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उनकी 3 लोकों में प्रसिद्धि होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, प्रेत योनि और दूसरों की निंदा आदि से जो पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बुरे प्रभाव दूर हो जाते हैं और सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देता है, असत्य भाषण बोलता है, जो झूठा वेद पढ़ना, झूठा शास्त्र पढ़ना और ज्योतिष को झूठा बताना, वेद आदि के सब पाप अपरा एकादशी से के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। परंतु एकादशी का व्रत करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। परंतु बाद में गुरु की निंदा करने वाले, जो गुरु की निंदा करता है, जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करता है ग्रहण करके, फिर वो गुरु की निंदा करता है, वह महापापी होता है। तो भी उसकी एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं उसकी, और से नरक को चले जाते हैं। जो एकादशी का व्रत करते हैं वो नरक में नहीं जाते हैं। जो फल तीर्थों में पुष्कर स्नान करने से या कार्तिक के महीने में स्नान करने से अथवा गंगा तट पर पितरों का पिंड दान करने से जो फल मिलता है वह एकादशी व्रत करने से फल मिल जाता है। सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गोमती स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ जी के दर्शन करने से तथा बद्रीनाथ आश्रम में रहने से, जो सूर्य चंद्र ग्रहण कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत करने से पुण्य फल मिल जाता है, उसी के बराबर फल मिलता है। हाथी घोड़ा के दान से तथा यज्ञ के स्वर्ण दान से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत करने से फल मिलता है, उसी के बराबर फल मिलता है। हाल की ब्याई हुई गऊ को भूमि या स्वर्ण दान का फल इस व्रत के बराबर होता है। आप चाहे गऊ का दान कर दो, भूमि का दान कर दो, उसके बराबर ही एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्षों को काटने से कुल्हाड़ी के समान है। जो कोई भी पाप कर्म हो जाता है, जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काटती है, उसी प्रकार यह एकादशी का व्रत है, उतना पुण्य फल
पाप को नष्ट कर देती है। यह व्रत पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है। जैसे अंधेरा है, सूर्य उदय होते ही रोशनी रोशनी हो जाती है, इसी प्रकार एकादशी व्रत करने से जो भी पाप कृत किया है वो सब नष्ट हो जाते हैं। अतः मनुष्य को एकादशी के व्रत के दिन भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और अंत में विष्णु की प्राप्ति होती है। हे राजन, मैंने अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने या सुनने मात्र से ये समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान एकादशी के दिन विष्णु जी की उपासना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु के पुष्प पत्र इत्यादि फल प्रसाद चढ़ा करके भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करें और आरती करें। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।